तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। तो आरआरबी एएलपी ने बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाल दी है, जिसका नोटिफिकेशन 01/2026 रहने वाला है। तो इसमें हम आरआरबी एलपी रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में बात करेंगे। आरआरबी एलपी ने बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाल दी है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 01/2026 रहने वाला है। मैं इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइड दूंगा। तो आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 में टोटल पद 11,127 रहने वाले हैं, जिनका आवेदन 15 मई 2026 से स्टार्ट होने वाला है। अगर इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 14 जून 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इन दोनों के बीच में टोटल आपको 1 महीने का समय मिलेगा। 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसकी एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो वो अभी तक क्लियरली नोटिफाई नहीं है। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। इसकी एज की बात करें तो 18 से लेकर 30 वर्ष की कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें फीस की तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 500 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी, और एससी, एसटी और फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 250 रुपये देने पड़ेंगे। बात करें एडमिट कार्ड के बारे में तो वो आपको एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं। इसमें आपको आरआरबी की सभी 21 जोन्स पर आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल पद 11,127 रहने वाले हैं। कैटेगरी वाइज आपको डिटेल नोटिफिकेशन 14 मई 2026 को देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके एक दिन बाद 15 मई 2026 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल को फीस में 250 रुपये की इसमें छूट दी गई है। 250 रुपये की इसमें आपको छूट दी गई है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो 10वीं प्लस आईटीआई कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई में आपको जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की है उसी ट्रेड से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा उसी वैकेंसी के लिए। डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जोन वाइज एलिजिबिलिटी के लिए एक बार आपको नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.government.in रहने वाली है। इसी पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसी पर आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। नौकरी न्यूज़ हिंदी पर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट्स देखने को मिलती है। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी आप वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। उसके बाद में फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियों में आपको सावधान रखनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन 4 गलतियों की वजह से आपका फॉर्म तुरंत ही रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस गलत नहीं भरनी है। अगर आप गलत कैटेगरी भरोगे तो आपको बाद में जाकर आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बार सबमिट होने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके फॉर्म को रद्द माना जाएगा। इसलिए आपको कैटेगरी को बिल्कुल सही भरना है। जो आपकी कैटेगरी है वही आपकी कैटेगरी आप उसमें डालनी है फॉर्म में। उसके बाद में फ़ोटो और जो सिग्नेचर अपलोड करने हैं उनका साइज क्या होगा। 20 से लेकर 50 केबी तक के ही फ़ोटो आपको अपलोड करना है, और जेपीजी फॉर्मेट उनका होना चाहिए। अगर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड नहीं करोगे तो अपलोड ही नहीं होगा। सिग्नेचर 10 से 40 केबी के बीच में आपको सिग्नेचर रखना है, और जेपीजी फॉर्मेट में ही सिग्नेचर होना चाहिए। अधिक या कम साइज होने पर अपलोड नहीं होगा और आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो गलती लोग करते हैं वो है आईटीआई ट्रेड और क्वालिफिकेशन का मिसमैच। आपने जिस आईटीआई ट्रेड में आईटीआई की है उसी ट्रेड से आपको फॉर्म फिलअप करना है, और जो क्वालिफिकेशन आपके पास है वही सेम क्वालिफिकेशन आपको फॉर्म में फिलअप करनी है। ट्रेड सर्टिफिकेट है वही ट्रेड भरनी है, और गलत ट्रेड भरने के बाद आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको जो आपके पास है वही डालनी है। अगर आप गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालोगे तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा और आपका लॉगिन नहीं होगा, और आपकी पूरी एप्लीकेशन फीस फंस जाएगी। उसके बाद में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है फॉर्म भरते समय, वो मैं आपको बता दूं। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू ज़रूर चेक करना है। उसी के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। इसमें एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो करेक्शन बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए आपको पहले ही ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना है, प्रीव्यू चेक करना है सारा। अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं।
फीस पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्मेशन पेज दिखाई देगा, उसका आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और अपने पास रख लेना है। ये आपका फॉर्म भरने का प्रूफ है। इसके आवेदन 15 मई 2026 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट 14 जून 2026 इसकी रहने वाली है। फीस की लास्ट डेट भी 14 जून 2026 है। इस एक महीने के अंदर ही आपको फॉर्म को फिलअप करनी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट के 4 या 5 दिन साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो आपको 4-5 दिन पहले ही फॉर्म को फिलअप कर देना है, जिससे आप सेफली फॉर्म को फिलअप कर पाए। तो उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सैलरी इन हैंड सैलरी इसमें कितनी मिलती है। इसमें 7th पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलती है, उसकी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। जो पूरी सैलरी डिटेल्स है वो इस प्रकार है। इसमें बेसिक पे 19,900 रुपये पर मंथ इसमें बेसिक पे मिलता है, जो मैट्रिक 2 लेवल पर और 7th पे कमीशन के अनुसार मिलता है। डीए इसमें 9,500 के आसपास मिलता है, जो बेसिक का 48% बनता है और ये समय समय पर इंक्रीज होता रहता है। बात करें एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस इसमें 2,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के आसपास मिलता है, जो एक्स, वाई और जेड सिटी के अनुसार अलग अलग डिवाइड किया गया है। एक्स सिटी में सबसे कम मिलता है, वाई सिटी में मीडियम और जेड सिटी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इसमें एचआरए आपको दिया जाता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 1,800 रुपये से लेकर 3,600 रुपये के बीच में आपको इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। टोटल ग्रोस सैलरी आपकी 33,000 रुपये से और 37-38 हज़ार रुपये के आसपास इसमें मिलने वाली है, जो बात फर्स्ट बार आप ज्वाइनिंग करोगे। उसके बाद में सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की अगर इसमें बात करें हम, तो इसमें रेलवे के लिए पूरे परिवार को आपको फ्री ट्रेवल पास मिल जाएगा, मेडिकल इसमें सुविधा मिलती है, पेंशन की और गवर्नमेंट क्वार्टर इसमें आपको अलॉट की जाती है। करियर ग्रोथ और अपन प्रमोशन की बात करें तो एएलपी से आप सीनियर एएलपी, फिर गुड्स कार्ड, मेल या एक्सप्रेस के ड्राइवर और फिर सुपरफास्ट पैसेंजर के आप इसमें ड्राइवर बन जाते हो। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो आपका इसमें सिलेक्शन के बाद 1 से 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड रहता है और उसके बाद में आपका उसी जोन में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ कि इसका फॉर्म है वो कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको गाइड करने वाला हूँ। हम इसको 5 आसान स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के 5 आसान स्टेप्स 1 की तरफ अगर हम बढ़े तो स्टेप 1 में आप ऑफिशियल साइट पर जाकर rrbapply.government.in इसकी ऑफिशियल साइट है, इस पर जाकर आप CEN1 2026 पर क्लिक करने पर आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद में स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले कभी भी आरआरबी का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आपने पहले से इसका फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आदि फिलअप करके ईमेल आईडी, पासवर्ड डालकर ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। ओटीपी से वेरीफाई होने के बाद इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको लॉगिन पेज पर जाना। लॉगिन करने के बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी, स्टेट्स, आपका एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आदि सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आईटीआई की ट्रेड, आप जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की है उसी ट्रेड को आपको फॉर्म में फिलअप करना है। सारी डिटेल्स सही भरने के बाद आपको उसको नेक्स्ट पेज पर आपको चले जाना है। नेक्स्ट पेज पर और स्टेप 4 में मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड। जो आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फोटो, सिग्नेचर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। फोटो आपको 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट आपको जेपीजी रखना है। सिग्नेचर भी आपको 10 KB से लेकर 40 KB के बीच में अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट भी आपको जेपीजी रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ में अपलोड करना होगा। SC/ST कैंडिडेट्स को इसमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिससे आपको ट्रेवल के लिए फ्री पास मिल जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका फ्री रिजर्वेशन आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप और फीस पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वें स्टेप में आपको फीस को पे करना होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 500 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। SC/ST और फीमेल कैंडिडेट्स, PWD, एक्स सर्विसमैन को 250 रुपये की फीस पेमेंट इसमें करनी होगी। पेमेंट मेथड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं जो आपके अनुसार जो आपके पास अवेलेबल हो। फाइनल सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल कर आपको सेव कर लेना है। आपके पास फॉर्म भरने का प्रूफ यही है। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार प्रीव्यू जरूर चेक करना है। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो उसको आपको सही करके अच्छी तरीके से चेक करके ही आपको फाइनल सबमिट करना है।
आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड है जो आपको एग्जाम से 4 दिन पहले rrbapply.government.in पर देखने के लिए मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। CVT 1, CVT 2, साइकोलॉजी टेस्ट और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वो सारे डिटेल्स मैं आपको इसमें देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप्स 1 में आपका CVT 1 रखा गया है। CVT 1 में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें मेरिट जो फाइनल आपकी बनेगी उसमें आपके CVT 1 से कोई भी मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। CVT 1 75 क्वेश्चन का होगा। 75 ही नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। जनरल इंटेलिजेंट के इसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। साइंस के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इसमें 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। CVT 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है CVT 2। CVT 2 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें जो पार्ट ए है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें मैथ, GK, साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं और फाइनल मेरिट इसी से बनेगा। फाइनल जो मेरिट है आपका इसी से बनेगा। इसमें भी आपका थोड़ी सी कंडीशन है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड आएंगे। जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी ट्रेड से रिलेटेड आपके इसमें 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 35 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम। अगर आप 35 मार्क्स से मिनिमम नहीं ला पाते हो तो आप इसमें रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको फाइनल टेस्ट है वो साइकोलॉजी टेस्ट रहने वाला है। इसमें कलर विजन, मेमोरी टेस्ट, अटेंशन टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन, इस प्रकार के बहुत से टेस्ट इसमें किए जाते हैं। अगर आप साइकोलॉजी टेस्ट में फेल होते हो तो आप पूरी तरीके से बाहर कर दिए जाओगे। अब मैं आपको जो कंडीशन है वो बताता हूँ। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। इसमें मेडिकल A2 स्टैंडर्ड का मांगा गया है। इसमें आइज टेस्ट बहुत ज़रूरी है और आपने किसी भी प्रकार की आइज आंखों में सर्जरी करा रखी है तो आप इस वैकेंसी से बाहर कर दिए जाओगे। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपके 70% तो CVT 2 और उसमें 70% तो आपके CVT 2 के पार्ट ए से और 30% आपके साइकोलॉजी टेस्ट से लिए जाएंगे। मैं बताऊँ आपको, जो आपके 70% मार्क है वो तो आपके यहाँ से लिए जाएंगे। CVT 1 में 70% मार्क आपके यहाँ से लिए जाएंगे, जिसमें मैथ, GK, साइंस, रीजनिंग शामिल है। यहाँ पर से आपके 70% मार्क्स लिए जाएंगे और जो आपका ये साइकोलॉजी टेस्ट होगा यहाँ से आपके 30% मार्क्स लिए जाएंगे। इन दोनों को जोड़ के टोटल 100% की आपकी मेरिट ऐसे बनने वाली है। तो यह बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे बात करें कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, तो एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप एक क्वेश्चन का गलत जवाब देते हो तो आपकी 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। तो क्वेश्चनों को बहुत ही सही तरीके से करना है। अगर आप गलत करोगे तो आपका 1/3 नंबर एक ही क्वेश्चन से काट लिए जाएंगे। साइकोलॉजी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बाकी सारे CVT 1, CVT 2 के दोनों पार्टों में आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट इस टेस्ट को नहीं दे सकते, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है ALP की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यही तक था ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो। बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर ही हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपका एक लाइक ही हमें अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।